एक सभी अच्छे कामों को याद कर कर गौरव महसूस करने का समय तो है ही, परंतु आज के समय में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा उसका भी समय होता है। अगर ये आत्मचिंतन नहीं होता है तो संस्थाएं अपने आप को इरिलेवेंट कर देती है, वो संस्थाएं कालबाह्य हो जाती है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। संस्थाएं संविधान से चलती है, संविधान समय के साथ मेल नहीं खाता है, तो संस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए भी मैं मानता हूं कि सुवर्ण जयंती से ज्यादा अच्छा मौका नहीं होना है। और अब समय आ गया है मित्र कि दूध के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक बनने से संतोष करने का समय नहीं है। अभी भी मैं देखता हूं देश के नक्शे को, ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर जहां पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है, जहां उपजाऊ भूमि है, वहां पर उसका कंट्रीब्यूशन देश के टोटल दूध उत्पादन के लिए नहीं है। सोडी साहब मेरे साथ चिंता से देख रहे हैं कि सब करने लगे तो अमूल का क्या होगा। अरे पूरी दुनिया पड़ी है सोडी साहब, क्यों चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, अभी भी बिहार, बहुत सारी संभावनाओं का दोहन करना बाकी है। वहां छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारा रास्ता रोककर खड़े। अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, हमारे साथियों के साथ चर्चा करता था, उत्तर प्रदेश की बात निकली तो गुजरात में 19,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें से 18,000 कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर 16,000 है और कार्यरत की संख्या तो इससे भी कम है, 7,000 है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य किसी देश के जितना दूध उत्पादन कर सकता है, वहां सारी संभावनाओं को, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना बाकी है। संभावनाओं का दोहन की प्रचुर मात्रा में पॉसिबिलिटी पड़ी है और इसको हमने एक्सप्लोर करना है। और मैं आज राष्ट्रीय डेयरी का जो संघ है NCDFI को कहकर जाना चाहता हूं कि आप ये पूरी संभावनाओं का दोहन हो, इसके लिए आपके फेडरेशन ने काम करना चाहिए, संघ ने काम करना चाहिए। और एक एक राज्य के बीच में कठिनाई क्या है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास बहुत समय होता है, आप मेरे पास जरूर आइए, आपके लिए पूरा समय। राज्य सरकारों को साथ रखकर करना पड़ेगा, मगर हम अच्छा करने जाते हैं तो कोई क्यों ना बोलेगा, सभी लोग हमारा सहयोग दें। अगर एक मिल्क कोऑपरेटिव बन गई है और वो बैंकरप्ट हो गई तो दूसरी नहीं बन सकती, क्या हम कानून नहीं बदल सकते? बदल सकते, कानून का प्रोविजन है तो अब बदलना पड़ेगा कि 5 साल से ज्यादा जिसने का ऑडिट वर्क डी है या तो जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी काम नहीं करती वहां नई रजिस्टर हो सकती है और पुरानी को बैंकरप्सी के सिद्धांतों के तहत लिक्विडेशन कर दी। ये कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे हर्डलों के कारण ये रुका है। तो सबसे पहला काम है NCDFI का कि सभी राज्यों की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो हर्डल्स है इसको लिस्ट आउट करें। दूसरा काम है उत्पादन बढ़ाओगे तो दुनिया में दूध बेचना पड़ेगा, और अगर दुनिया में दूध बेचना है तो स्पर्धा से बेचा जाएगा। अभी तो हमने इंपोर्ट को रोक कर रखा है, इसलिए आप कितने भी दाम बढ़ाओ कोई बोलने वाला नहीं है आपको, मगर जब दुनिया के बाजार में जाओगे तो स्पर्धा होगी। तो दूध के उत्पादन को भी, इसकी कॉस्ट को भी नीचे लाने के लिए काम करना पड़ेगा। और इसमें मुझे लगता है नस्ल सुधार, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है, हालांकि हो रहा है काम, परंतु अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। गोबर का उपयोग और उससे एडिशनल इनकम कैसे हो, प्रधानमंत्री जी ने गोवर्धन की बात कही है, मैं बाद में इस पर बात करूंगा। तो गोबर के उपयोग को बढ़ाना, अच्छी नस्ल के पशुओं के बारे में काम करना, प्रोसेसिंग कॉस्ट को नीचे लाना। धीरे धीरे कोऑपरेटिव दूध उत्पादक संघों की स्थिति सरकारी संस्थानों जैसी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने विश्व के तुलना में अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है और कितनी नीचे ला सकता है,
इसका बहुत सजगता के साथ आत्मचिंतन करना चाहिए, इसका रिव्यू करना चाहिए और प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी नीचे लानी और पशुओं के पोषणक्षम आहार की कीमत को भी नीचे लाना पड़ेगा। अगर ये 4 चीजें हम करते हैं तो दूध के उत्पादन की कॉस्ट को हमें नीचे लाना चाहिए और एक्सपोर्ट के लक्ष्यांकों को ऊंचा कर दुनिया भर में भारत के दूध और दूध की बनावट, दूध की प्रोडक्ट्स चली जाए, इसके लिए हमने तैयारी अभी से करनी चाहिए, क्योंकि दूध उत्पादन जब बढ़ेगा तो कहां बेचेंगे उसको। बड़ा बड़ा अब बहुत बड़ी जगह नहीं बची है, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं दूध के उत्पादन में, मगर दूध उत्पादन बढ़ने की बहुत संभावना है। तो दुनिया में अगर उसको बेचना है तो ये 4 क्षेत्रों से हमने कॉस्ट नीचे लाने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ किसानों को डेयरी के माध्यम से ही मधुमक्खी पालन में जोड़ सकते हैं क्या? प्राकृतिक खाद के उत्पादन में जोड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार के आनुषंगिक इनकम बढ़ाने के लिए भी मुझे लगता है डेयरी संघ, एनडीडीबी और विशेषकर अमूल ने काम करना चाहिए। अगर ये पूरा संपुट बनाकर किसान की आय को आप मजबूत कर लेते हो तो दूध के कॉस्ट को न भी बढ़ाया आगे पर तो हमें इसका फायदा होगा। और मैं मानता हूं मधुमक्खी उत्पादन के लिए बहुत सारी संभावनाएं विश्व भर में, हम यहां से बहुत अच्छा मधु भेज सकते हैं और उसके उत्पादन की सभी संभावनाओं को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास, गुजरात जैसे राज्य में, तमिलनाडु जैसे राज्य में, कर्नाटक जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में भी हर गांव में आपकी प्रेजेंस, किसानों के साथ संपर्क